हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आइकम 12 के लिए होगा। 12 के सीरीज़ में हम लोगों ने एक नए सीरीज़ को स्टार्ट किया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर है उसके अनुसार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एग्जाम के व्यू से, उसे हम लोग इस सीरीज में देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किए हैं और पिछले वीडियो में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। रेस्ट जो बचा है उसे इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो इसे अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है, इफ़ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ बाय ए पार्टनर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्जेज फॉर डैश डैश मंथ। तो दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अगर मंथ के मिडिल में बीच में अगर कोई पार्टनर एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है तो इंटरेस्ट कितने मंथ पे लगेगा। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6.5, ऑप्शन सी 5.5, ऑप्शन डी 12। तो इस तरह का अगर मिडिल में विड्रॉ हो तो 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरह से 61 का करेक्ट आंसर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 देखेंगे। 62 क्वेश्चन है, इन ए पार्टनरशिप फर्म ए पार्टनर विड्रॉ 5000 पर मंथ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब इसमें देखना है कि ये कब कर रहा है विड्रॉ। फर्स्ट डे इसका विड्रॉ है। फॉर पर्सनल एक्सपेंस, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्जेज एट द रेट 6% पर एनम, द इंटरेस्ट चार्जेज विल बी। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इसके कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल विड्रॉ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरी मंथ 5000 है, तो 5000 है तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, इसमें 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60,000। ये कितना होगा, 60,000। अब इसका हम इंटरेस्ट निकालेंगे 6%। और ये क्या है, ये फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे जब हो तो 7.5 पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब इसे आप जब कैलकुलेट करिएगा, प्रोसेस करिएगा, तो आपका आएगा 1950। तो इस तरह से इस क्वेश्चन 62 का आंसर जो है वो क्या होगा, बी होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। Raman is a partner in a firm. He withdraw 2000 per month on the last day of every month. During the year ended 31 March 2019, if interest on drawing is charges at the rate 9% पर एनम, द इंटरेस्ट चार्जेज विल बी। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये लास्ट डे है, तो लास्ट डे जब होता है तब कैलकुलेशन कितने मंथ पे होता है, तो 5.5 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल विड्रॉ कैलकुलेट करेंगे। तो एवरी मंथ 2000 है तो 1 ईयर में कितना होगा, 24,000। 24,000 इसका परसेंटेज है 9। और ये क्या है, लास्ट डे है, तो लास्ट डे हो तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं, 5.5। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 990। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। सुशील is a partner in a firm. He withdraw 4,000 per month in the middle of every month. ये क्या कर रहा है, एवरी मंथ के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर ended 31 March 2019 if the interest on drawing is charged 8%। तो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी इसका कैलकुलेशन उसी तरह से करेंगे। हम 1 ईयर का विड्रॉ अमाउंट निकालेंगे तो 4000 में क्या होगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 48,000। अब क्या करेंगे, इसका परसेंटेज है 8, तो 8/100
और ये क्या है, मिडिल में है। तो मिडिल में जब रहे तो क्या करते हैं, 6 मंथ पे हम लोग कैलकुलेट इसको करते हैं। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1920। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, वो डी होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65। इफ fixed amount is withdrawn by a partner on the first day of each quarter, interest on the total amount is charges for dash dash month। ये क्वार्टर क्या है, तो क्वार्टर आप समझते हैं 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, 1 ईयर में 4 क्वार्टर होता है। तो अगर ये फर्स्ट डे अगर विड्रॉ हो तो यहाँ क्या इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है 4.5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7.5, ऑप्शन डी 3 है। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा सी। आप याद रखेंगे क्वार्टरली जब विड्रॉ हो और वो फर्स्ट में हो, फर्स्ट डे में हो, तो कितना पे वो लगेगा, 7.5 पे लगेगा। ये याद रखना है। मिडिल में हो तो 6 और लास्ट में हो तो वो लगेगा 4.5 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। If a fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of each quarter, last day of each quarter, interest on the total amount is charges for dash dash month। तो हमने अभी बताया लास्ट में जब हो तो कितने मंथ पे कैलकुलेट होगा, तो लास्ट में रहने से वो जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट का वो 4.5 पे होगा। इसे याद रखेंगे। तो 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ बाय ए पार्टनर इन ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्जेस फॉर डैश डैश मंथ। अब इसमें दिया नहीं है कि ये मिडिल में है, लास्ट में है या फर्स्ट में है। तो इस परिस्थिति में जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ये ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ए 3, बी 6, सी 4.5, डी 7.5। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा 6 मंथ पे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहे तो 6 मंथ पे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन है अनुराधा इज ए पार्टनर in a firm, she withdraws 6,000 in the beginning of each quarter during the year ended 31 March 2019. Interest on her drawings at the rate 10% per annum will be। तो अब ये समझ लीजिए अनुराधा एक फर्म में पार्टनर है, वो क्वार्टरली विड्रॉ करती है और वो बिगनिंग में, स्टार्टिंग में, क्वार्टरली का जो फर्स्ट होता है, स्टार्टिंग होता है, तभी वो विड्रॉ करती है। तो क्वार्टरली जब विड्रॉ है स्टार्टिंग में तो कितने पे इंटरेस्ट लगेगा, 7.5 मंथ पे। तो ये याद रखना है। सबसे पहले हम टोटल विड्रॉवल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बताया 1 ईयर में कितना क्वार्टर होता है, 4। तो क्वार्टरली विड्रॉ हो रहा है तो क्वार्टरली 6,000 है, तो 1 ईयर में कितना विड्रॉ होगा, तो इसमें 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 24,000। और इसका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है 10 बाई, ये होगा आपका 100 इंटू, अब ये क्या है बिगनिंग में, तो बिगनिंग में क्वार्टरली जब विड्रॉ होता है तो 7.5 मंथ पे ये कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आपका आंसर होगा 1500, 1500। तो करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, सी हो रहा है। तो 68 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन है। 69 क्वेश्चन देखेंगे। विपाशा इज ए पार्टनर इन ए फर्म, सी विड्रॉ 6,000 at the end of each quarter during the year ended last March 2019. Interest her drawing at the rate 10% per annum। तो ये विल भी लिखा है, इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। ये क्या है, एंड ऑफ इच क्वार्टर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये विड्रॉवल कब है, एंड ऑफ इच क्वार्टर। तो सबसे पहले हम ये क्वार्टरली 6,000 विड्रॉ है तो 1 ईयर में कितना होगा, इसका हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे। ये हो जाएगा 24,000। अब क्या करेंगे, ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10, और ये क्या है
इंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो जब इंड में हो तब कैलकुलेशन क्या होगा, क्वार्टरली इंड में हो तो 4.5 मंथ पे होगा। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 900। तो इस तरह से ऑप्शन 69 का ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा। तो इस तरह से ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। Ankita is a partner in a firm. She withdrew 10,000 in each quarter during the year ended last March 2019. Interest on her drawings at the rate 9% per annum. अब इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब क्या करेंगे आप 6 पे इसका 6 मंथ पे कैलकुलेशन कर देंगे। चूँकि यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सबसे पहले ये क्वार्टरली विड्रॉ है तो इसका आप ईयरली निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40,000। अब इसे क्या करेंगे आप, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 906/12। तो ये आपका, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1800। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह से हम लोग 70 क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 71। If equal amount is withdrawn by a partner in the beginning of each month during a period of 6 months, interest on the total amount will be charges for dash month। अब ये क्या करना है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और ये लगातार कितने मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए है और कब है, बिगिनिंग में है। तो इंटरेस्ट कितना पे कैलकुलेट होगा, तो ऑप्शन ए है 2.5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3.5, ऑप्शन डी 6। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा 3.5। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इफ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉ बाय ए पार्टनर इन द एंड ऑफ ईच मंथ, ये क्या है, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये एंड में हो रहा है, 6 मंथ के लिए हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्जेस फॉर डैश मंथ। तो इस पे कितना का इंटरेस्ट लगेगा, ऑप्शन देख लीजिए 2.5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3.5, ऑप्शन डी 6। तो जब एंड में हो, एंड में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए और एंड में हो एवरी मंथ का, तो वहाँ 2.5 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इसे याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इक्वल अमाउंट इज विड्रॉ बाय ए पार्टनर इन ईच मंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट विल बी चार्जेस फॉर डैश डैश मंथ। तो इस तरह से ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 3.5। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ये 3 मंथ के लिए यहाँ कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ रेगुलरली 1,000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ एंडिंग लास्ट मार्च 2019। इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए चार्जेज एट द रेट 8%, द इंटरेस्ट चार्जेज विल बी। तो आपको इसका क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो विड्रॉ होता है अमाउंट, वो एवरी मंथ होता है, बिगनिंग में होता है और पीरियड इसका क्या है, 6 मंथ। तो टोटल विड्रॉवल अमाउंट क्या होगा, 1,000 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 6,000। अब इसका इंटरेस्ट क्या है, इसका इंटरेस्ट 8% है। अब ये है बिगनिंग में है, तो बिगनिंग में है तो कितना पे इंटरेस्ट लगता है, बिगनिंग में है तो 3.5 पे लगता है। तो 3.5 मंथ पे करेंगे तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 140। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन बी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर रेशियो 4:3:2, सैलरी टू एक्स 15,000 and to Z 3,000 omitted and profit distributed for the rectification, now X will be credited। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लें। 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, जिनका शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2 और एक्स और जेड का सैलरी, एक्स का सैलरी 15,000 और जेड का सैलरी 3,000 जो
डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग करते टाइम ये छूट गया, ओमिटेड हो गया। तो आपको रेक्टिफिकेशन करना है, सुधार करना है, और सुधार में बताना है कि एक्स कितना से क्रेडिटेड होगा, कितना क्रेडिट होगा एक्स को, और अमाउंट कितना मिलने वाला है। तो इसे बहुत सावधानी से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखना होगा कि इसको कितना प्राप्त होना है। 15,000 जो है इसको प्राप्त होना था, तो इसने प्राप्त कितना किया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि दोनों का सैलरी ओमिटेड है, तो दोनों का सैलरी टोटल कितना होगा, 15,000 एंड 3,000, तो ये हो जाएगा 18,000। अब ये 18,000 को क्या किया है, इसने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया है, डिवाइड कर चुका है ऑलरेडी। तो अब ये देखना है कि इसने एक्स का पूछ रहा है, तो एक्स का रेशियो क्या है, 4 है, और टोटल क्या हो जाएगा 9। तो इसने पहले ही ले चुका है 2,000 इंटू 4, ये कितना ले चुका है, 8,000 ले चुका है। लेकिन इसको इसका सैलरी कितना बनता है, 15,000। तो ये पहले ही अपने सैलरी को बिना कैलकुलेट किए, या जेड के सैलरी को बिना कैलकुलेट किए इन लोगों ने क्या किया, दोनों के सैलरी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो ये अमाउंट ये पहले प्राप्त कर चुके हैं, इनको प्राप्त कितना करना था, 15,000। तो रेस्ट कितना बचता है, इसमें से अगर 50,000 में से 8,000 को माइनस कर देंगे तो रेस्ट क्या बचेगा, 7,000। तो ये अमाउंट इसका होता है जिससे इनको क्रेडिटेड होना है, इनको प्राप्त होना है। तो 75 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हम देख रहे हैं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। व्हेन ए पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर्स, लॉस ऑन सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जब किसी पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में जो वहाँ लॉस होगा उसे उसका क्या होगा प्रोसेस। तो ये देख लीजिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए पार्टनरशिप फर्म, ऑप्शन बी ऑल द अदर पार्टनर्स, ऑप्शन सी पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, ऑप्शन डी पार्टनर विथ हाईएस्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहने का मतलब ये है कि एक फर्म में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को प्रॉफिट का गारंटी देता है, तो अगर लॉस अगर फर्म में होता है तो उसे कौन सहन करेंगे, किनके द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। तो स्पष्ट है कि पार्टनर्स हु गिव द गारंटी, मतलब जो पार्टनर गारंटी दे रहा है उसे ही इसका क्या करना पड़ेगा, भरण करना पड़ेगा, दायित्व लेना पड़ेगा। तो इस तरह से 76 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 77। गारंटी गिवन टू पार्टनर ए बाय द अदर पार्टनर्स बी एंड सी मीन्स, ऑप्शन ए इन केस ऑफ लॉस ए विल नॉट कंट्रीब्यूट टुवार्ड दैट लॉस, ऑप्शन बी in case is insufficient profit A will receive only the minimum guarantee amount, option C in case of loss or insufficient profit A will withdraw the minimum guarantee amount, option D all of the above। तो इसका 77 का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ये देख लीजिए, इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशियंट प्रॉफिट ए विल विड्रॉ द मिनिमम गारंटी अमाउंट। इन्हें क्या होगा, इनको मिनिमम गारंटी अमाउंट दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 78 क्वेश्चन है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 6:1 इन द फर्म ए हैज, सॉरी यहाँ ए को आप एक्स पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे। In a firm X has guaranteed Z for his minimum profit of 15,000. Firm's profit was 99,000. In the firm profit X share will be। अब देखिए इस प्रश्न को समझिए। एक फर्म में X, Y एंड Z पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इसे आप X पढ़ेंगे, ये याद रखेंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:1।
एक्स क्या करता है, जेड को गारंटी देता है मिनिमम प्रॉफिट 15,000 का। मतलब ये हुआ कि उन्हें 15,000 किसी भी परिस्थिति में दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर इनका हम निकालते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, तो इनका 1 रेशियो ही है। तो 1 रेशियो निकालेंगे 99,000 का, तो इनका कितना आएगा, 9,000 ही आएगा। तो ये प्रॉब्लम है, चूँकि इनका मिनिमम गारंटी कितना है, 15,000 का। तो इस तरह से एक्स ने गारंटी दिया है, तो क्या करेंगे, अब एक्स को कितना मिलेगा प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस अमाउंट में ये जो प्रॉफिट है 99,000, इसका हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल लेंगे। चूँकि एक्स ने जेड को गारंटी दिया है, तो एक्स का 6 और जेड का 1, ये टोटल इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, 7 होगा, और ये हो गया आपका 11। तो इस तरह से 99,000 और इसका क्या होगा 7/11। अब इनका ये हम करेंगे तो ये कटेगा 9 और ये हो जाएगा 63,000। अब देखिए 63,000 में क्या करना है, मिनिमम गारंटी के तौर पे 15,000 दे देना है। तो रेस्ट क्या बचेगा, 48,000। तो ये होगा एक्स का शेयर प्रॉफिट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, सी हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, दे आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल बट द नेट प्रॉफिट was not sufficient for this interest, then the net profit will be distributed among partners in। अब इसको समझ लीजिए, ए और बी एक फर्म में क्या है, पार्टनर है, और वे इंटाइटल्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट प्राप्त करने का, बट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट। जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वे डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में करेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए एग्री रेशियो, बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी कैपिटल रेशियो, डी इक्विटी रेशियो। तो जब प्रॉफिट कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के लायक नहीं है, तो वो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयर किया जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, ए एंड वी आर पार्टनर्स वर we draw a fixed amount at the end of every month. Interest on the drawing is charged 15% per annum. At the end of the year, interest on V is drawing amounts to 8,250. ड्रॉविंग ऑफ वी वेयर। अब ये देखिए थोड़ा उल्टा प्रश्न दिए हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि ए एंड बी एक फर्म में पार्टनर है, बी फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है एंड ऑफ द एवरी मंथ, महीने के लास्ट में। ठीक है, महीने के लास्ट में क्या करता है, वो विड्रॉ करता है, महीने के लास्ट में विड्रॉ करता है, और इंटरेस्ट कितना है उस पर, 15% है, और इंटरेस्ट कितना है उसका 8,250। तो यहाँ आपको ये बताना है कि वो विड्रॉ कितना करता है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, लेट्स विड्रॉवल अमाउंट हम क्या कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। जो विड्रॉवल अमाउंट है एक्स मान लेंगे। तो इस तरह से हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फार्मूला लगा देंगे। तो एक्स इंटू 15/100, इस तरह से इसे ध्यान से समझेंगे। और ये क्या है, इंड लास्ट में है, तो 5.5 बाई क्या करेंगे, 12 करेंगे। तो ये जो विड्रॉवल अमाउंट आएगा वो 12 मंथ के लिए आएगा। विड्रॉवल अमाउंट कितने के लिए आएगा, 12 मंथ के लिए आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 मंथ के लिए अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो वो आपको आता है इस तरह से। कैलकुलेशन करने के बाद एक्स इक्वल टू आपका आएगा 1,20,000। इसे आप कैलकुलेट करेंगे, एक्स इंटू इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे,
एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5.5 बाई 12 करेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो x का और इसके इक्वल टू में क्या रखेंगे, जो इंटरेस्ट है 8 to 50। अब इसको हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सारा प्रक्रिया करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। तो ये जो विड्रॉवल अमाउंट है वो 1 ईयर का है, तो हमको 1 मंथ का निकालना है। तो इसमें क्या कर देंगे, 12 से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 1, इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन कितना देखा, हम लोग 80 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो दोस्तों चैप्टर 2 जो पार्टनरशिप फर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब ये 80 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर ये सभी क्वेश्चन को देखेंगे, 1 to 30 वीडियो 1 में है, 31 to 60 सेकेंड वीडियो में है, और ये 61 to 80, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये मिल गया चैप्टर 2 से। तो आप इसका तैयारी अच्छे से कर ले। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और निश्चित रूप से जो भी आपके मन में प्रश्न हो या सुझाव हो, कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, या मुझसे जुड़ना चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।